मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत शख्सियत, उम्मे हबीबा इस पूरा रमजान हमारे साथ रहेंगी तौर पर अहद रमजान में। देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, एक्सप्रेस न्यूज। अहद रमजान। मेरे दिल में बस रहा है इश्क मुस्तफा, मेरी रूह में उतर रहा है जलवाए हक नुमा। ये नगर, ये शहर, ये हिजर, ये शजर देते हैं गवाही उन लम्हों की जब मेरे नबी की राह गुजरते। कहीं आपका कयाम है तो कहीं मकाम इब्राहिम है, एक शहर रसूल अल्लाह है तो एक शान बैतुल्लाह है। रमजानुल मुबारक की पुरनूर सातों में अर्ज़ मुक़द्दस से मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें जो दिलो निगाह की रोशन कर दें बिसारतें। रोजाना बवक्त इफ्तार सऊद कासमी के साथ। जी वापस आ गए हैं और हमारे साथ हमारी तीनों टीमें मौजूद हैं और राउंड जो है हमारा सेकंड राउंड है सवाब भी जवाब भी का, और सेकंड राउंड का नाम है छुपे ख़जाने। इस राउंड में हम आपको 3 इशारे देंगे और उस इशारों की मदद से आपने सवाल का जवाब बूझना है और आपके पास इशारे देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स होंगे। उस 15 सेकंड्स में आपको बताना है। ठीक है, तो तैयार हैं आप टीमें? सबसे पहला सवाल है आपसे, इशारों की मदद से कौम का नाम बताइए। फ़लस्तीन, कनान, बहरे अहमर, असा मुबारक। बनी इसराइल। बनी इसराइल जवाब दुरुस्त है। इशारों की मदद से बादशाह का नाम बताइए। मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग, शायर, यंगून। रंगून। गलत लिखा, रंगून। रंगून। औरंगजेब। आखिरी चश्मो चिराग थे, सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग, और शायर भी थे। बहादुर शाह जफर, जिनका मकबरा रंगून बर्मा में है। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। सरगुज़िश्त, मज़ह निगारी, कराची, आबे गुम। सरगुज़िश्त, मज़ह निगारी, कराची, आबे गुम। बहुत बड़ा नाम। लिखते थे, राइटर थे। पतरस बुखारी। नहीं, कराची, कराची भी है बीच में। मुश्ताक अहमद यूसुफी। कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चकरा चकरा के कर रहा है, मुझे लग रहा है पीछे। अच्छा जनाब, टीम बी से मेरे पास है जी। जी आपके पास। टीम बी से जी, छुपे खजाने का पहला सवाल ये है, इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। सैयदुश्शोहदा, ग़ज़वा-ए अहद, रज़ाई भाई। रज़ाई भाई, रिपीट करिएगा। सैयदुश्शोहदा, ग़ज़वा-ए अहद, हज़रत अमीर हमजा। जवाब दुरुस्त है। मैंने कहा रज़ाई भाई। दूसरा सवाल है, इशारों की मदद से कौम का नाम बताइए। पहाड़ों में महलात, अमान, तेज हवा का अजाब। अम्मान। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम। कौम आद। कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। इशारों की मदद से किस शख्स का नाम, शख्सियत का नाम आपके जहन में आता है। सियासतदान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 5 अक्टूबर 1952, ज़मान पार्क, लाहौर। रिपीट कीजिएगा। सियासतदान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 5 अक्टूबर 1952, ज़मान पार्क, लाहौर। उससे मिलता जुलता एक नाम इस जगह पे भी है। इमरान खान। आपके सामने इमरान अब्बास। चलिए कोई बात नहीं, होता है। टीम सी से छुपे खजाने का पहला सवाल ये है, इशारों की मदद से पैगंबर का नाम बताइए। तूफान, तंदूर, कोहे जूदी, याफस। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इशारों की मदद से किताब का नाम बताइए। लौहे महफूज, 7 मनाजिल, उम्मुल कुरा।
लोहे महफूज। कुरान पाक। आप लोग मत बोलें प्लीज। भाई अगर कोई यहाँ से बोला तो सवाल कैंसिल हो जाएगा। हाँ खैर जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है आपका। फिर भी इशारों की मदद से शायर का नाम बताइए। लेनिन अवार्ड, मिसेस एलिस, नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा, सियालकोट। उनकी मिसेस, उनकी वाइफ एलिस थी। जफर अली खान। नहीं लेनिन अवार्ड, नुस्खा हाय नुस्खा वफा। वफा। नुस्खा हाय वफा। बोल के लब आजाद हैं तेरे। अब्दुल कलाम। फैज अहमद। फैज अहमद फैज। चलिए जी, स्कोर बोर्ड देखते हैं कि कौन सी टीम ने कितने नंबर हासिल किए अब तक। 2 राउंड्स हो चुके हैं हमारे। टीम जनाब, ए 50। टीम ए इज स्टिल टेकिंग द लीड 50। टीम बी ने हासिल किए 40। टीम सी और भी 50 पे आ गई। भी 50, हाँ दोनों ने। जी, और अब लेकिन तीसरा पिछले और में- आखिरी राउंड हमारा बजर जनाब, राउंड, बजर जिसमें आपने सवाल सुनने के बाद बजर बजाना है, और अगर आपने गलत जवाब दिया बजर बजाने के बाद तो आपके नंबर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, इसलिए सोच समझ के जो है बजर बजाइएगा, ठीक है। तो जी पहला सवाल आपसे है, फातिमा बिनते खत्ताब किस सहाबी रसूल की हमशीरा थी? फातिमा बिनते खत्ताब जी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। टीम सी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु है। सवाल नंबर 2 है, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किस मुल्क की सरजमीन को कहा जाता है? जी टीम सी। बांग्लादेश। जवाब दुरुस्त है, बांग्लादेश। सवाल नंबर 3, मशहूर मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम की एक तसनीफ का नाम बताइए। अल-फिल तिब। अब हमारे पास जो लिखा है वो हमारे पास कुछ और लिखा है। अल-फिल तिब जरा बताइएगा ठीक है कि नहीं? ये भी हम चेक करके आपको बता दें। गलत अच्छा, जवाब आया कि है गलत? किताबुल मनाजिर। अच्छा जी, लैंड ऑफ राइजिंग सन चढ़ते सूरज की सरजमीन। जी टीम बी। जापान। 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 चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान को कहा यहाँ जाता सूरज है। सबसे पहले जो है वो वहाँ पे निकलता है, और निपॉन निकलता है। इसका पुराना नाम। जी। बिल्कुल। इंसान के किस हाथ के नाखून तेजी से बढ़ते हैं? टीम बी। उल्टे हाथ के। उल्टे हाथ हैं? हैं? उल्टे हाथ के। नहीं, सीधे हाथ के। जवाब गलत हो गया आपका, आपके नंबर कट गए। अच्छा जी, अब आपकी बारी। जी, जो जाने वो जीतेगा। पहला सवाल, हजरत अली की शहादत 61 हिजरी में कौन से रमजान मुबारक को हुई? 21 रमजानुल 21 मुबारक। रमजान मुबारक, जो कि इसी महीने में आएगा। ईसवी सन का आगाज किस तरह हुआ? हजरत उमर फारूक। हिजरी सन का आगाज किस? ईसवी ईसवी सन का आगाज किस तरह हुआ? आपने जवाब गलत दिया ना। मैं हिजरी सन समझी थी। क्या समझे? भाई आप ये द नेम सेज इट ऑल। ईसवी सन जो है वो किस तरह? हजरत ईसा के दौर से। जवाब दुरुस्त। चलिए मान लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस। रियाजुल जन्ना किस मकाम पर वाक़ है? आपने पहले बुझाया। टीम बी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के करीब जो ग्रीन कारपेट बिछे हुए उस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। मदीना बिल्कुल, मुनव्वरा। जवाब दुरुस्त। जन्नत। असहाबे कहफ कितने साल तक सोए रहे? आपने पहले बुझाया। असहाबे कहफ गार में गए थे 8 अफराद, उनको कहा जाता है। कितने? आप देखिए, आप सुन नहीं रही मेरी बात, इसलिए जो है ना आप गलत जवाब दे रही हैं, इससे आपके नंबर्स माइनस होंगे। और आप दूसरा जी 8 साहब। 300 साल तक। आपका जवाब भी गलत है, इसलिए आपका नंबर माइनस। 300 साल तक सोते रहे। चलिए 309 साल। 309 साल। अब क्या किया जाए जवेरिया ऐसे मौके पे? आप बताएं भाई, ऊपर से जो हमारे हाँ। ऊपर वाला टीम बी ने, क्योंकि पहले बजर बताया था, बजर बजाया था, इसलिए वो जो और जवाब भी सही बताया था, इसलिए चलिए ओके ठीक है जी। राइट। हजरत लाल शहबाज कलंदर का असल नाम बताइए। जी जी। हजरत उस्मान। उस्मान मरवंदी। चलिए मैं सही मान लेता हूँ, शेख उस्मान बिन अली मरवंदी, क्योंकि बिन जो है उसके बाद उनकी कुन्नियत थी, तो उस्मान उनका नाम सही था। अच्छा जनाब, जी, आपके अगला पास- सवाल जी, शमा और शायर और तुलुए इस्लाम किस शायर की नज़्में हैं? शमा और शायर और तुलुए इस्लाम किस शायर की नज़्में हैं? नहीं पता? अल्लामा इकबाल। बरतानिया के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। जी लंदन। लंदन। जवाब दुरुस्त है। एटम बम में कौन सी धात इस्तेमाल की जाती है? यूरेनियम। जवाब दुरुस्त है।
पंचायत किस मुल्क की पार्लियामेंट को कहा जाता है? आपको क्या पंचायत है? जी नेपाल। नेपाल जवाब दुरुस्त है। इस्लाम की पहली शहीद खातून का नाम बताइए। जी टीम सी। हजरत सीमा। हजरत समिया। हजरत समिया। हजरत समिया। सी ने पहले बजाया था। सी ने मैंने बताया था सी लेकिन बताया गलत। बताया क्या था? हजरत सीमा। सीमा नहीं। नहीं, जवाब गलत। आप हजरत बताइए। समिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब टीम बी का जवाब दुरुस्त है। और हजरत टीम समिया सी उम्मे के अम्मार। मार्क्स कम होंगे कि नहीं गलत जवाब जी देने पे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, एक सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, वो हम भी हमारे कंट्रोल रूम से जवाब आ रहा है। जब तक कि हम देखते हैं स्कोर बोर्ड, और जब तक स्कोर बोर्ड नहीं आता, मैं पूछना चाहूँगी सभी भाई तो आ जाए ना, आपको कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट? बहुत अच्छा जनाब, माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। लेकिन रियाजुल जन्ना जो है वो ग्रीन कारपेट उसकी पहचान तो है, लेकिन रियाजुल जन्ना है हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरा अक़दस से मेंबर तक का इलाका, यानी ये ज़मीनी फासला जो घर के दरवाजे से मेंबर तक हो, ये रियाजुल जन्ना है, ये हदीस शरीफ में आता है। उसको अब एक ज़ाहिर करने के लिए ग्रीन कारपेट डाल दिए गए ताकि लोगों को पता हो कि ये एरिया। और उस पर नमाज पढ़ने के लिए हम सर तोड़ जान तोड़ कोशिशें करते हैं सुबह से शाम तक बैठे रहते अल्लाह हैं कि कबूल बस फरमाए, यहाँ पे लेकिन बहुत जहानत का मुजाहरा किया बहुत। लेकिन अगर सवाल सुन लें हाँ। और सुनकर जवाब दें तो मेरा ज़्यादा ख्याल है बेहतर। ज़्यादा जहन तैयार होता है। और इसका कुछ ये चीज़ों का जवाब जो है वो आप अपनी सिर्फ कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। इस तरह ईसवी सन का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो वो बिल्कुल। उस नाम ही बता रहे हैं कि ईसवी सन यानी हज़रत ईसा से रिलेटेड। तो कई जगह पे नॉलेज काम आती है और कई जगह पे आपका जी। जो है ना कॉमन सेंस और आईक्यू। जी स्कोर बोर्ड देखते हैं कौन सी टीम जीती है। और जी तो वाह। फाइनल हमारे पास आया जी। टीम ए ने हासिल किए 80, टीम बी ने हासिल किए 90 और टीम सी ने हासिल किए तो 90। एक सवाल मेरा ख्याल है हम बजर राउंड का एक एक्स्ट्रा सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना? एक सवाल एक्स्ट्रा कर लेते हैं और ताकि देखते हैं दोनों में से कौन जवाब देता है। ये आप दोनों के लिए सवाल है, टीम बी चलिए। और सी के लिए, कि मेक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। जवाब दुरुस्त। आप दुरुस्त। तो जनाब अब स्कोर बोर्ड की सूरत हाल बदल गई है बदल गई है। और जितनी देर तक स्कोर बोर्ड हमारे पास आता है बस क्या, आपको बस ये- टीम सी जो है फातेह टीम करार पाई है। जनाब ओ बिल्कुल। पहले पहली दफा किसी ने 100 स्कोर किया हाँ, हमारे यहाँ। पहली दफा। माशाल्लाह जी, सेंचुरी। नहीं नहीं 120 भी हुआ था। 120 भी हुआ कल था। अच्छा था, चलें, हाँ। फिर भी तो तालियां। जी हमारी जो थर्ड नंबर पे जो टीम आई है टीम ए, उसके साथ जाएंगे जामे शीरी के और मलका फूड्स के गिफ्ट हैम्पर्स। बहुत सारी तालियां भाई, खाली हाथ नहीं भेज रहे हम इनको। लेकिन ये जो टीम है बहुत थोड़ी सी उससे हारी है, कोई इतना ज़्यादा हाँ। वो नहीं है, डिफरेंस मुकाबला नहीं तो है दिले ना बिल्कुल। दबाने फूट। और टीम बी जो कि हमारी सेकंड नंबर पे टीम आई है उसके लिए है सोया सैयद सुप्रीम जफर, की बाइक। मोहम्मद हसन। और आज चूंकि सभी भाई हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगी सभी भाई को हम इधर बुलाएं ताकि ये जो फातेह टीम का जो इनाम है वो सभी भाई अपने हाथों से उनको दें। और फातेह टीम जो है हमारी टीम सी ने जीते हैं एआर एविएशन की तरफ से 2 उम्रे के टिकट। आइए जी तशरीफ लाइए। उम्रे के टिकट में इतनी कम तालियां ना करें। माइक दीजिएगा इनको। बल्कि आपके हाथ से जाएंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत मुबारक हो जनाब बहुत आपको, मुबारक। जाके सबके लिए दुआ कीजिएगा, हमारे माइक लिए दे दो। वो से वो भी एक्सप्रेस टीवी। प्राउड हो गया, वो हाथ ही नहीं मिला रहा, उसने कहा टिकट आ गया अब क्या। क्या चलिए जी। कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? एक चंद अल्फाज। मैम बस ये है कि अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। कॉन्फिडेंट तो थे इंशाल्लाह के मुकाबला जीत जाएंगे और खुशी हो रही है जीतने के बाद। चलें जी, बहुत मुबारक हो आपको। और इसी खूबसूरत से इनाम के साथ एक छोटी सी खूबसूरत सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा अहद रमज़ान। जी अब वो घड़ी आ चुकी है कि जिसका हमें भी और आपको भी शिद्दत से इंतज़ार था। एक्सप्रेस की टीम की वजह से की तरफ से, हमारी अहद रमज़ान की टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो कि अरसे से सभी भाई की नातें सुनते आ रहे हैं, उनकी लिखी हुई उनकी पढ़ी हुई नातें सुनते आ रहे हैं, उन सब की तरफ से आज हम सभी भाई को बहुत ही हमारा एक नाचीज़ सा तोहफ़ा है कि ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और उससे पहले हम चाहेंगे कि हम
सभी भाई की ज़िंदगी पर, उनकी खिदमात पर एक छोटी सी नज़र डालें। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से एक पैकेज तैयार किया है, वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम सभी भाई को यहाँ पर बुलाएंगे और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़िक्र मुबारक है जो अज़ल से अबद तक जारी रहेगा। नात कहीं नहीं जाती, नात कहलवाई जाती है। नात अता है, उस रब्बे करीम के करम का मजहर है। जब यही करम लिखने वाले के क़ल्ब पर इल्हाम की सूरत उतरे तो सबी रहमानी का नातिया कलाम जन्म लेता है। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। आज हम अहदे रमज़ान में मुमताज़ नात गो, मकबूल नात खां, मुहक्किक, नॉर्थ रिसर्च सेंटर के बानियों सरबराह अलहाज सैयद सबी रहमानी साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अपने नातिया कलाम और नात खानी से लोगों के दिलों में इश्क़े रसूल बेदार करने वाले सैयद सबी रहमानी बज़्म सना खाने मुस्तफ़ा के उफ़क़ का रोशन सितारा है। तबीयत का मैलान बचपन से ही दीनी महाफिल और मजालिस में शिरकत करके तस्कीन पाता रहा। रेडियो को अपनी तरबियत गाह करार देने वाले सबी रहमानी ने जब बज़्म तुलबा से वाबस्तगी इख्तियार की तो हमीद नसीम और कमर जमील जैसे शफीक असातिज़ा ने उनकी रहनुमाई की। मकसद हयात का तय हो जाना बड़ी नेमत है। सबी रहमानी ने ज़माना तालिब इल्मी में गज़ल कही, लेकिन जल्दी एहसास हो गया कि ये उनकी राह नहीं, सो उन्होंने नात को ही अपनी फ़िक्र ख्याल का मरकज़ो महवर और हिर्ज़े जा बना लिया। नात के लिए रूह में जिस सोज, तबीयत में गुदाज और क़ल्ब में जिस पाकीज़गी की ज़रूरत है वो सबी रहमानी की शख्सियत का खासा है। सबी रहमानी के गुंजीना हमदो नात में बेशुमार मोती दमक रहे हैं। उन्होंने दूसरे नात गो शोरा की तरह सिर्फ गज़ल में ही तबा आजमाई नहीं की, बल्कि आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, हाइको, सोनेट, तकरीबन सारी इसनाफ में मिदहत रसूल का नजराना पेश किया है। सबी रहमानी में तकल्लुम व तरन्नुम की सलाहियत खुदादाद है। उनका पहला नातिया मजमुआ माह तैबा 1979, जबकि दूसरा नातिया मजमुआ 1993 में जादाए रहमत के नाम से मंजरे आम पर आया। उनकी नातिया शायरी से मुतालिक ना सिर्फ कई इंतखाब शाया हो चुके हैं, बल्कि जादाए रहमत और सरकार के कदमों का अंग्रेजी तर्जुमा भी उनकी नातिया शायरी की एजाज़ व मकबूलियत का मजहर है। सबी रहमानी जब नात कहते और नात पढ़ते हैं तो समा बांध देते हैं। उनके असलूब में इश्क़े रसूल की दिलगुदाजी, जज्बे का तक़द्दुस, ज़ुबान और बयान की शाइस्तगी और सीरत रसूल की झलक है। वो दिलकश तराकीब, खुश आहंग अल्फाज और तशबीहात और इस्तिआरात के साथ सरवर कायनात की मदह सराई करते हैं। सबी रहमानी का तारीख साज कारनामा नात रिसर्च सेंटर का कयाम और नात रंग की अशात है। नात रंग का पहला शुमारा 1995 में शाया हुआ, जो नात पर तनकीद को रिवाज देने की तरफ पहला कदम था। ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है और अब तक नात रंग के 28 शुमारे मंजरे आम पर आ चुके हैं। इश्क़े नबी को ईमान का जौहर और उसकी असास करार देने वाले सबी रहमानी 3 दिहाइयों से नात के अदबी फ़रोग़ के लिए नात की मुख्तलिफ जहतों पर तहकीकी काम कर रहे हैं। हुजूर के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ और अज़मत व किरदार को बयान करने के लिए नात की तरवीज व तदवीन व अशात का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, वो उनके हम असर और आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है। सरकार की ज़ात व सिफ़ात और उनकी नात को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने वाले सबी रहमानी को हाल ही में उनकी बेमिसाल खिदमाते नात के सिले में तमग़े इम्तियाज़ से सरफराज किया गया। सबी रहमानी का ज़ौक़े नात उन्हें दुनिया के गोशे गोशे में ले गया। पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी आपकी बड़ी कदर व मंजिलत और चाहने वाले मौजूद हैं। उसके दर पर हाज़िर की तमन्ना किस दिल में नहीं,
लेकिन जब यही आरजू सबीर रहमानी के दिल से निकलती है तो शोहरा आफाक कलाम की सूरत ढल जाती है। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सबीर रहमानी की इस तमन्ना को अर्ज़े बारियाबी सन 1995 में मिली और पहली बार हज की सादत नसीब हुई। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीर रहमानी के रगो पै में सिरायत किए हुए है। उनका ये जज्बा इश्क़ उन्हें मुतअद्दिद बार दरबार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर ले गया, जहां उन्होंने दरे नबी की फ़ज़ाओं में दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। सबीर रहमानी के अशार में जज्बा इश्क़ रसूल की फरावानी है। उन्होंने नात कहकर नात गोई के मैदान में एक दायमी जिंदगी हासिल करके गोया अपनी मुराद पाली है। अपनी सांसों में इश्क़ नबी की खुशबू बसाए। जादाए रहमत के इस मुसाफिर का सफ़र अभी जारी है। हमारी दुआ है कि ताबा अबद पूरी दुनिया के दरोबाम सबीर रहमानी की सदाए अल्लाहु अकबर से गूंजते रहें। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ, कभी मैं हरम को और देखती हूँ, कभी मैं हरम को। लाया 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 कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है जुबानें, कानों में रस घोलती है अज़ानें, कानों में रस घोलती है अज़ानें। बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं।
मुस्तफा का कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का। मेरी ताक़े जामे निस्बत के चराग जल रहे हैं, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते
सभी ही मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर दाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या हम पर सब पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। कुछ देर सलामी हो ठहराया मवाजे पर। कुछ देर सलामी को ठहराया मवाजे पर। ठहराया मवाजे पर। फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। फिर मुझको
अदब लाया सरकार के कदमों में, कुछ कहने से पहले पूरी हुई हर ख्वाहिश, कुछ कहने से पहले पूरी हुई हर ख्वाहिश, सोचों से सिवा पाया सरकार के कदमों में। उजाले क्यों न हो दीवार उदर में, उजाले क्यों न हो दीवार उदर में, उजाले क्यों न हो दीवार उदर में, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। वो जैसे है कोई वैसा नहीं है, वो जैसे है कोई वैसा नहीं है, यही लिखा है तारीख़ बशर में, यही लिखा है तारीख़ बशर में। उजाले क्यों न हो दीवार उदर में, उजाले क्यों न हो दीवार उदर में, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। सभी उनका हूँ मैं एक नाम लेवा, सभी उनका हूँ मैं एक नाम लेवा, सो मेरा नाम है अहले हुनर में, सो मेरा नाम है अहले हुनर में, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। जी वापस आ गए हैं और इमरान वो घड़ियाँ आ गई हैं जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था। और बड़ी ही ख़ूबसूरत बात ये है कि जितने लोग इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इन लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे मुल्क का नाम है, हमारे मुल्क का सरमाया है। ऐसे लोग ना कभी आए और ना ऐसे लोग कभी आएंगे। कितना खूबसूरत ये फ्रेम है। बिल्कुल आप ये देखिए, ये बड़ा तारीखी इस वक्त जो है ना, ये अगर ये कैमरा इस फ्रेम को दिखाए तो सब पाकिस्तान के इतने तीन बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे अजीम तरीन जो नात खां हैं वो एक साथ एक फ्रेम में, एक तरफ उम्मे हबीबा साहिबा हैं तो एक तरफ सिद्दीकी इस्माइल साहब हैं तमाम, और एक तरफ बीच में जो है सबी रहमानी साहब हैं। बिल्कुल, और तीनों को माशाल्लाह इनकी खिदमात पर बहुत इनामात से नवाजा गया। और आज जो हैं उम्मे हबीबा साहिबा और हमारे बहुत ही प्यारे सिद्दीक इस्माइल साहब जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, वो ये शील्ड पेश करेंगे सभी भाई को जिन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। माशाल्लाह हम लोग जो है बहुत खुश नसीब हैं इस वक्त, ये वक्त और ये घड़ियाँ हमें नसीब हुई हैं। जी जी बजा सकते हैं तालियाँ, खड़े होकर तालियाँ बजा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही पुराने साथी
माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको नवाजे। सभी भाई क्या कहना चाहेंगे कैसा आप? महसूस हो रहा है आपको? माइक लगा हुआ? माइक लगा हुआ है। ये मेरे लिए जिंदगी का सॉरी आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत की कॉल है जो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए भी एक सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि कायनात में सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत अगर किसी के लिए होती है तो माँ की होती है। आज माओ का आलमी दिन है और आज सबीर रहमानी साहब की वालदा जो सब कॉल पे हमारे साथ लाइव है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन आमीन। क्या क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँ खुशी के मौके पे, आप ये बताइए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह आपने इतनी प्यारी एक तरबियत की अपने साहबजादे की और माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि नात ख्वानी में जितने भी लोग इस वक्त हैं उनके लिए एक माशाल्लाह काबिल कदर नाम है और आपकी तरबियत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपको खुशियाँ दे। जो मेरे बेटे की इतना तारीफ कर रहे हैं यही बहुत है बेटा। आपका बेटा तारीफ का मुस्तहिक है और हम ही नहीं बल्कि सब इनकी तारीफ करते हैं। सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया, जहाँ जहाँ नात ख्वानी होती है, जहाँ जहाँ नात सुनी जाती है, जहाँ जहाँ लोग नात सुनते हैं और अच्छे जो सामे हैं वो सारे इनकी तारीफ करते हैं, बल्कि इनकी तो नातों की तारीफ वहाँ भी होती होगी, दूसरे जहान में भी होती होगी। जी सिद्दीक भाई बात करेंगे आपसे। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा? कुछ आपकी दुआओं का असर है बेशक, और आज दुनिया में माँ का दिन मनाया जा रहा है। मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आबाद रखे, आप हमारे खुशी में शरीक हो। सभी भाई को बचपन से ही शौक था नात ख्वानी का या बचपन से ही है? बचपन से ही है बेटा, बचपन से ही। अच्छा, इनको बचपन से ही है। तो आपके खानदान में कोई और भी नात ख्वान है? बेटी है किसे? अच्छा, वन एंड ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत बहुत आपने इज्जत अफजाई की। बहुत शुक्रिया। सभी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, आबाद रखे। आप हमारे खुशी में शरीक है बेटा, बस आपको दुआ कर रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम मी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? बहुत मुझे खुशी हुई, इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि आपको शरीक कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत ने इस प्रोग्राम को उरूज पर पहुंचा दिया है, मेराज पर पहुंचा दिया है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ने आप इन बच्चों से बोल दो कि आप हमारे खुशी में खुश हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन आपके लिए। माएँ तो सिर्फ दुआएं ही देती माओं के पास दुआओं के अलावा क्या होता है, और दुआएं सबसे बड़ा खजाना है। मेरी तरबियत में, मेरी कामयाबी में भी हर लम्हा मेरी माँ की दुआ, और मेरी माँ एक अजीब सी दुआ देती है जो मैं समझता हूँ कि दुनिया और आखिरत को समेट लेती है। वो कहती हैं बेटा अल्लाह हश्र तक तेरी इज्जत रखेगा, और उसमें दुनिया भी शामिल है और हश्र भी शामिल है। तो अल्लाह ताला ऐसी माओं का साया सर पर हमेशा सलामत रखे जो दीन दुनिया दोनों को सजाने के लिए सोचते हैं। बिल्कुल। तो सभी भाई, मेरे वालिद बीमार हैं, उनके सेहतयाबी के लिए दुआ करें। आमीन आमीन सभी भाई को दराज़ी उम्र अता आमीन 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 आमीन। सभी भाई को सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल। सभी भाई मैंने तो गुस्ताखी की आपके होते हुए, नहीं, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, मुझे बहुत पसंद है। एक दफ़ा अगर आपकी आवाज़ में हम हालांकि मैं सुनना चाहता था कि वो वाला कलाम आपको याद है कौन सा है, मुदद्दिम कासमी साहब का, लेकिन चलें अब जवेरिया की फरमाइश है तो काबे की रौनक। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आपको सुना देंगे ना? सुना देंगे। हाँ क्यों नहीं सुनाएंगे? फिर आंसू कंट्रोल नहीं होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मिलकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह
कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। आप यकीन करें जब तवाफ कर रहे होते हैं तो लोगों पे यही सदा जारी होती है मिलकर कि मांगी है मैंने जितनी दुआएं मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। कि मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सबीहा क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो हम शरीफ है ये माशाल्लाह से सभी भाई ने जब लिखी थी तो उस वक्त ये कहाँ पर थे, ये खुद बताएंगे। मेरे बेशतर कलाम जो मैंने लिखे हैं कोशिश की है कि आम आदमी को जज्बात को वो ज़बान दे सकूं जो वो बैतुल्लाह में जाकर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर महसूस करता है। क्योंकि शेर की एक तारीफ़ ये है कि शायर जो कहता है वो सुनने वाले को, सामे को ये लगे कि ये तो मेरे दिल की बात थी, इसने कैसे कह दी। ये शेर की एक तारीफ़ है। तो मेरे दिल में हमेशा से ये रहा कि यार जब लोग इन मकामात पे आते हैं तो वो अल्लाह की हम्द और किबरियाई कैसे करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को कैसे इन फ़ज़ाओं में रचा कर बसा कर पेश करें। तो ये हम्द भी काबतुल्लाह के तीसरे तवाफ़ में मैंने मुल्तज़म पर दुआ की, या अल्लाह मुझे शेर कहे बहुत दिन हो गए, कुछ अता फरमा दिए। और उसके बाद जब मैंने तवाफ़ शुरू किया है तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे अशार बरसते। बहुत खूबसूरत। उसके एक हफ्ते के बाद तक ख़ास तौर पर ये मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि क़ल्ब का जारी होना क्या है, हमने सूफिया के अहवाल में पढ़ा था, लेकिन मुझे चूँकि मैं गुनाहगार सा आदमी हूँ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक हफ्ते तक इस क़ल्ब इस हमद के लिखने के दौरान और पढ़ने के दौरान जब मैंने लिखी है, मैं मदीने पाक पहुँच गया, लेकिन मेरा क़ल्ब ऐसा जारी हो गया था कि अल्लाह अकबर की बीट पर धड़क रहा था। सुभान अल्लाह। और मैं ख़ुद उस कैफियत से, एक अजीब तरह की कैफियत थी पहली मरतबा कि आप चुप हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन क़ल्ब अल्लाह अकबर की सदा दे रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें जो अल्लाह ने अपनी अज़मत वाले नाम को रदीफ़ बना दिया ना, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई। तो हिंदुस्तान में सिद्दीक़ भाई एक दिन में पढ़ रहा था तो 10-11 लाख का आदमी का मजमा गुजरात में, और उस दिन जब मजमे ने रिस्पांस किया ना अल्लाह अकबर पर, अल्लाह अकबर का जवाब दिया, तो मैंने कहा मौला तूने ये करम मुझ पर किया कि ज़िंदगी में अब जब तक लोग ये पढ़ते रहेंगे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी, तूने इसमें कहीं हिस्सा डाल दिया। तेरी मेहरबानी। क्या बात है। इस खूबसूरत मंजर और इस खूबसूरत बात के बाद तो दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ से हम कहीं और जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ब्रेक की तरफ हमें जाना। एक्सप्रेस की पूरी टीम के लिए जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे।
खुश रखे। हुजूर के सना खानों के लिए जिस मोहब्बत और अकीदत का आप लोगों ने इजहार किया है, हम क्या दे सकते हैं आपको। आपको इसकी जजा अल्लाह और उसका महबूब ही दे सकता है। सलामत रहे, आबाद रहे। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। आप देखते रहिए अहद रमज़ान। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अहद रमज़ान के किचन में और आज जो है मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। लेकिन ये वो मटन कढ़ाई है जिसमें कोई 50,000 मसाले नहीं डलेंगे। इसमें हमने सिर्फ 2 मिर्चें यानी कि एक लाल मिर्च और एक काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा अगर ज़्यादा तीखा करना है तो हरी मिर्च। इसके अलावा नमक, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। और ये जो हमने टमाटर है ये काटने के बजाय इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मटन ग्रान का गोश्त लेना है 1 किलो, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें कटी हुई 6 से 7 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक जो कि पिसा हुआ होता है, अदरक लहसुन जितना आप डालना चाहें, वैसे तो 1 से 2 चाय का चमचा डालते हैं। इसके अलावा टमाटर 5 अदद कम से कम, घी तेल जो भी आप चाहें, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, साबित हरी मिर्चें जो कि बाद में अलग से हम उस पर दम देंगे 5 से 6। अच्छा, ये मैं तो ऐसे कढ़ाई बनाती हूँ कि मैं पहले जो है वो गोश्त को बॉईल कर लेती हूँ। जब गोश्त गल जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसको, भैया ये तरह निकाल के देना, बिल्कुल जम गया है, फ्रिज में रखा हुआ था। उसके बाद गोश्त को जो है तेल में डाल के और लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा भून लेंगे उसको, ठीक है। भूनने के बाद फिर जब वो अच्छा सा भुन जाएगा, वैसे तो पका हुआ होता है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन उसकी हीट जो होती है गोश्त की वो ज़रा ख़त्म हो जाए तो इसलिए हम लहसुन अदरक डाल के उसको भून लेते हैं। और जब हम गोश्त को भून लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है दही। वैसे दही मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि दही जो है ज़रा पानी ज़्यादा छोड़ देती है और फिर दही से ज़रा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर आप दही के बग़ैर भी बनाना चाहें तो दही के बग़ैर भी बना सकते हैं और बड़ी अच्छी कढ़ाई बनती है दही के बग़ैर भी। तो ये जो है हमने इसको डाल दिया है और ये ज़रा जब तक ज़रा सा भुन जाए, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे दस्तरखान की रौनक हमेशा की तरह करशी का जामे शीरी जो कि 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में हर 10 से 6 लोगों की जो क्या कहना चाहिए ख्वाहिश होती है वो होती है जामे शीरी, उनकी चॉइस होती है जामे शीरी जो कि हमें ताज़गी बख्शता है। और ख़ासकर ऐसे मौसम में जब हम रोज़ा रखते हैं और बच्चे जब हमारे स्कूलों से आते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पानी की, नमकियात की और शुगर की कमी हो जाती है, तो इन तमाम कमियों को जो है वो पूरा करता है करशी का जामे शीरी। और जी ये चिकन जो है मटन जो है हमने भून लिया है और अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। अब इसमें हम सारे, अच्छा जब आप बॉईल करते हैं तो उस वक्त भी उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी गोश्त हो, जब वो पकने के मराहिल में होता है किसी भी सूरत में, तो उस वक्त उसमें नमक ज़रूर डाल देना चाहिए। वरना अगर वो एक दफ़ा पक जाए तो उसके बाद उसके अंदर आप कितना ही नमक डालें, लेकिन जब आप उसको खाएँगे तो आपको वो फीका ज़रूर लगेगा। तो जी हमने इसमें डाली लाल मिर्च, काली मिर्च, आखिर में हम कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर और हम इसको अब थोड़ा सा और भूनेंगे। इसमें ज़रा सा भूनने में टाइम लगेगा, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, हमें बहुत जल्दी फटाफट सारी चीज़ें जो है तैयार करनी होती है। तो मैं इसका चूल्हा ज़रा तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी पकना शुरू करे। हाँ जी, आपा बैठी हुई देख रही हैं। आपा, आप कढ़ाई कैसे बनाती है? ऐसी बनाती है? हाँ, कढ़ाई तो किसी को बहुत सारे लोग बड़े मसाले डालते हैं कढ़ाई में। हाँ, कढ़ाई में एक तो प्याज नहीं पड़ती। प्याज नहीं पड़ती, हाँ मैंने भी नहीं डाली जी। हाँ, और टमाटर के बगैर कढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। धनिया, हरी मिर्चें, ये बहुत ज़रूरी है। दही डिपेंड करता है कि आप चाहें तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। चाहे तो नहीं। दही डालने से चूँकि पानी बढ़ जाएगा इसलिए बाज़ लोग दही नहीं डालते। तो यह है, बाकी तरीका तो सही है, वही है जो आप बना रही हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि दही डालने से गोश्त सख्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ासकर जो चिकन जो होती है, मुर्गी का जो गोश्त होता है, वो दही डालने से जो है
बड़ा सख्त हो जाता है। गोश्त की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो गोश्त ये अच्छी बात की है। गोश्त का भरोसा नहीं ना। बिल्कुल। और जी ये हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन भून चुकी है, तैयार हो रही है। हमने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है और हमने इसमें जो है हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और इस वक्त जो कढ़ाई की खुशबू आ रही है वो हर रोजेदार के लिए एक सब्र के मुकाम से इम्तिहान है। क्या कह रहे हो? सब्र का इम्तिहान। सब्र का इम्तिहान है, वाकई सही बात है। उसी का नाम रोज़ा है। उसी का नाम रोज़ा है। उसी का नाम रोज़ा है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो कढ़ाई बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। कुछ लोगों को ज़रा सी हल्की सी उसमें थोड़ा सा मसाला ग्रेवी टाइप पसंद होता है तो वो उस तरह से बनाते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं, जो चीज़ हमारे लिए है। तकरीबन ये बन चुकी है। और ये क्या वजह है, मैं पूछना चाहूँगी जितने मर्द हज़रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या वजह है कि हमेशा ये होता है कि घर में कढ़ाई या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जाती है, ख़वातीन वो चीज़ें जो मर्द बाहर जाके बड़े शौक से खाते हैं, जब ख़वातीन घर में बनाती हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि बहुत अच्छी बनी है मगर वो मज़ा नहीं है जो रेस्टोरेंट का होता है? इसकी क्या वजह है? आपसे पूछा है। हाँ, आप बताएंगे सिद्दीक भाई, आप बताइए इसकी वजह। नहीं, देखिए बात यह है कि घर का खाना तो हमें पता है कि रोज़ ही खाते हैं, रोज़ ही खाना है हमने, तो हमने ना भी अच्छा लगे तो मजबूरी में भी कहना है कि भाई बहुत अच्छा बनाया है। हाँ। होटल में रोज़ तो नहीं जाएंगे हम। ठीक है ना? घर का खाना तो रोज़ ही खाते हैं। तो मतलब ये है कि रेस्टोरेंट में जाए तो टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ। बस ये है, सही उसका मज़ा होता है ना। और बात लोग ऐसे होते हैं जिनको घर का खाना नसीब नहीं होता। हाँ, ये भी सही बात। जैसे हर वक्त ट्रैवलिंग और हर वक्त शूटिंग का स्केड्यूल ऐसा होता है कि जब घर जाता हूँ तो मैं बस कहता हूँ किसी तरह वो माँ के हाथ की चटनी मिल जाए या वो बेसनी रोटी, वो वाली चीज़ें कम नसीब होती है। क्या बात है। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो चीज़ें होती हैं वो घर की वाली चीज़ें, वो आपको वो मेन्यू मिलता ही नहीं है रेस्टोरेंट में। और जी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे ये मौजूद है और हम तो चले जाएंगे, फिर यहाँ पे जो अफ्तारी वाले होंगे वो खाएंगे और वो बताएंगे कि कैसी बनी है। जी आप अपने घर आज जो कवाली नाइट कर रही हैं उसके लिए भी कुछ ले जाइए। मेरे घर हाँ कवाली है, सहरी है आज। इंशाल्लाह मैंने अपनी सारी टीम को बुलाया है और इंशाल्लाह सब ज़रूर आएंगे। और ये कढ़ाई यहीं ख़त्म हो गई यहीं ख़त्म होगी, अब सहरी में नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारा अगला जो सेगमेंट है सल्ले अला उस पर जाएंगे। देखते रहिएगा अहद रमज़ान।